हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, राइट? ठीक है, ये है वर्क पावर एनर्जी के जेई एडवांस 2019 का एक बढ़िया सा सवाल। पेन पेपर लेकर सभी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन में जाना है। जेई एडवांस के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। द क्वेश्चन सेज दैट अ पार्टिकल मूव्ड अलोंग अ पाथ, है ना, पाथ इस डायग्राम में ट्रेस कर दिया गया है। दैट इज पाथ ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर राइट डी ई, फिर ई एफ एंड एफ ए, सो ऑन। ये पाथ आपके लिए डायग्राम में ट्रेस कर दिया गया है, राइट? ठीक है, इस पाथ में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो इस पूरे ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, दैट इज एफ इज इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप प्लस टू अल्फा एक्स जे कैप। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने वैल्यूज़ को बेटा लिख दिया है। क्या चीज़ क्लियर है? अल्फा की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है, दैट इज -1 न्यूटन पर मीटर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो वर्क डन बाय द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्सेस, इसका मतलब हर एक प्रोसेस में, राइट, आपको वर्क निकालना है। ओके, हर एक प्रोसेस का वर्क, राइट, इस तरीके से क्यूमुलेटिव तरीके से ऐड करना है। सो देन यू विल बी फाइंडिंग द नेट वर्क डन। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, तो इंडिविजुअल पाथ के लिए यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है। कितने पाथ है टोटल? ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ए, इसका मतलब 6 पाथ है। तो W1 W2 W3 एंड सो ऑन अप टू W6 निकालना है। W नेट इन सबका समेशन हो जाएगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, राइट? अगर हम बात करें वर्क पर एनर्जी की, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है कि व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इज वर्क डन इज एफ, राइट, डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, माइनस नहीं, राइट? वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, व्हाट इज डी आर बेटा। डी आर ये पता होना चाहिए अब सभी लोगों को, दैट इज डी एक्स आई कैप, राइट? आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब यहाँ पर फोर्स में, राइट, के डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, तो अपना जो डी आर वेक्टर है वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इतने से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है। एक्स वाला टर्म, राइट, आई कैप वाला टर्म आई कैप के साथ चला जाता है, जे कैप वाला टर्म जे कैप के साथ चला जाता है, बाकी चीज़ें आप ऐड कर देते हो। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। सो यहाँ पर अगर वर्क डन का एक्सप्रेशन में लिखूँ, व्हाट इज वर्क डन बेटा, राइट, यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा वाई, है ना, और इसके साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस 2 अल्फा एक्स, और इसके साथ आ जाएगा डी वाई। अगर हम अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर ले, ठीक है, सो वर्क डन जो आ जाएगा दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई डी एक्स माइनस 2x इंटू डी वाई। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? तो ये एक जनरल वर्क का अपने पास एक्सप्रेशन आ चुका है। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इंडिविजुअल पाथ लेके, राइट, यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है हर एक पाथ के लिए। तो राइट साइड में वो कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ध्यान देना बेटा, ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन। अगर मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक दूँ, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हो मोस्टली सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स है। कभी ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और कभी कभी ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट? तो इनकी इक्वेशन कैसे लिखे, ध्यान देना। पहले हमको ए बी पार्ट को कंसिडर करना है, राइट? तो ध्यान देना, प्लीज़ पे अटेंशन। मुझे बताओ ये जो ए बी पाथ है बेटा, क्या इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ या ना? ध्यान देना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक सिंपल 2 लाइन की टोन है, वो आपको याद रखनी है। x इक्वल टू समथिंग, समथिंग माने कोई नंबर, तो x इक्वल टू समथिंग माने पैरेलल टू द y एक्सिस, एंड y इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस, राइट? इसका मतलब y इक्वल टू समथिंग कोई नंबर है, y इक्वल टू 2, तो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? तो x इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है बेटा? चलो, तो इसी चीज़ का हम बेनिफिट उठाते हैं। ए बी लाइन की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू समथिंग, राइट? तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पर है 1, ठीक है। अगर y कांस्टेंट है तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0, है ना। एंड यहाँ पर हम x में चल रहे हैं 0 से 1, x दिशा में हम लोग चल रहे हैं 0 से 1 तक। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है, राइट? तो बेसिकली जो मेरा W1 पहले रास्ते का जो वर्क डन है, dy वाला टर्म तो उड़ गया बेटा, तो वर्क डन इज माइनस इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, यही बचेगा। y की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन है तो मैं आराम से करके बता रहा हूँ, राइट? अगली बार से हम लोग बढ़िया तरीके से
वैल्यूज़ पुट करेंगे डायरेक्टली, राइट। y की वैल्यू 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, राइट, ठीक है। एंड उसके साथ यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 1 जाना है बेटा, राइट। तो योर आंसर इज -1 जूल। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा BC रास्ते के लिए, समझ रहे हो, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू समथिंग, राइट। एंड देख सकते हो आप x इक्वल टू 1 इस लाइन की इक्वेशन है, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू 0, राइट। एंड y में हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, तो जो W2 है बेटा, W2 विल बी, dx वाला टर्म उड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर बचेगा -2x इंटू dy, ठीक है, राइट। x की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 1, तो -2 बाहर, इंटीग्रेशन dy बचेगा, इंटीग्रेशन dy छोटे छोटे dy को जोड़ते जाओगे तो y बन जाएगा, है कि नहीं बेटा। y में अपन कहाँ से कहाँ चल रहा है, 1 से आधा चल रहा है, 1 से 0.5 चल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ -2 इंटू 1/2 -1, 1/2 -1 इज -हाफ इंटू माइनस राइट 2, दैट इज +1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है +1, ठीक है। सिमिलरली अपने को खेलना है और 4 रास्तों के साथ, कौन कौन से रास्ते हैं बेटा वो लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी उनको, दैट इज CD, दैट इज DE, EF एंड FA। इनके इक्वेशंस बेटा हम पहले से ही लिख लेते हैं ताकि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा हमें पलट पलट कर बार बार ना देखना पड़े। तो ध्यान देना, CD इज अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू समथिंग, एंड क्या है y इक्वल टू समथिंग, 0.5, राइट। तो y इक्वल टू 0.5, उसके बाद x इक्वल टू 0.5, आप देख रहे हो DE की वैल्यू, x इक्वल टू 0.5, तो y इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0.5, राइट, ठीक है। अगर और मैं बात करूँ नेक्स्ट जो लाइन है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द x एक्सिस इटसेल्फ, अगर आप EO को EF को देखें, क्या वो खुद x एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग अब बेटा लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू 0.5, राइट। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है यही आपको थोड़ा ढंग से करना है, आराम से करना है, यहीं पर बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस है। यहाँ पर x इक्वल टू 0.5, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। यहाँ पर राइट नहीं, आई थिंक ये x एक्सेस खुद थी, तो x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इक्वल टू 0। एंड अगर FA की बात करूँ मैं बेटा, F से A जाना है, ये तो y एक्सेस खुद है, एंड y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज x इक्वल टू 0। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? आई होप हर एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से बेटा यहाँ पर समझ में आ रही है, राइट, ठीक है। हम लोग ने FA को देखा कि वो खुद y एक्सेस है, दैट मीन्स उसका जो इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू 0, राइट। तो हमें यहाँ पर बेटा ये तो पता चल गया कि अगर y राइट कांस्टेंट है तो यहाँ पर dy 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर dx 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर y 0 है अगेन, सो dy वाला पार्ट 0 है, एंड x 0 है तो अगेन dx वाला पार्ट 0 है। क्लियर है बेटा? अब हमें यहाँ पर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर लेने हैं, तो यहाँ पर मैं जस्ट पेन को चेंज कर लेता हूँ। सो दिस इज़ माई W3, यहाँ से मुझे मिल जाएगा W4, यहाँ से मुझे मिल जाएगा W5, एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा W6, राइट। एंड माई नेट वर्क डन इज़ नथिंग बट, राइट, इन सबका इंडिविजुअल समेशन। क्या ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है, राइट। CD की बात करते हैं, CD में हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो x में जा रहे हैं 1 से 0.5, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दैट इज -y dx -2x dy, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क का एक्सप्रेशन लिख देते हैं जो हम यूज़ करने वाला है, दैट इज इंटीग्रेशन -y dx, ठीक है, -2x इंटू dy, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को लेकर हम लोग इंटीग्रेट करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा y की dy की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो बचेगा दैट इज माइनस इंटीग्रेशन y dx, हाँ या ना, y की वैल्यू हाफ है तो -हाफ बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, राइट। CD की अगर मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ चल रहा है, ठीक है, अगर हम CD की बात कर ले, ठीक है, CD में हम लोग चल रहा है 1 से 0.5, राइट, 1 से 0.5, ठीक है। तो अगर हम 1 से 0.5 चले, अगर हम 1 से 0.5 चले, ठीक है, तो 1 यहाँ पर और 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो -हाफ इंटू 0.5 -1 अगेन इट इज़ -हाफ, तो यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज़ 1/4 जूल। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब हम 0.5 पे पहुँच चुके हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट रास्ते में हमें राइट 0.5
से 0 जाना है इन द y डायरेक्शन। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, 0.5 से 0 जाना है इन द y डायरेक्शन। x की वैल्यू कांस्टेंट है तो dx 0। राइट, अगेन यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज -2 बाहर आ जाएगा एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू बेटा हाफ है, तो अगर x की वैल्यू हाफ बाहर निकाल ले, ठीक है, तो -1 बचेगा बाहर, इंटीग्रेशन dy। राइट, dy का जो इंटीग्रेशन है दैट इज y, कहाँ से कहाँ जाना है सर? 0.5 से जाना है 0 तक, तो 0 माइनस 0.5 इज -0.5, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज हाफ जूल। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। राइट, अब आप नीचे आ चुके हो। राइट, अब हमें x डायरेक्शन में चलना है। कहाँ से कहा? 0.5 से। EF पाथ को देखो, 0.5 से 0 की तरफ जाना है बेटा। राइट, 0.5 से 0 की तरफ जाना है, तो y की वैल्यू 0, तो dy वाला टर्म 0 आ जाएगा। सो माइनस, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, हाँ या ना? बट y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये वर्क डन पूरा का पूरा खुद ही 0 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। तो ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट वाले हिस्से की, तो यहाँ पर हमें y में जाना है 0 से 1, y में जाना है बेटा यहाँ पर 0 से 1, देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें x की dx वाला टर्म 0 है, तो वर्क डन इज -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई, बट x की वैल्यू ही 0 है, तो ये पूरा का पूरा वर्क डन बेटा 0 आ गया। राइट, इसका मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो नेट वर्क डन है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वर्क्स। राइट, दैट इज नथिंग बट W1 प्लस W2। याद करो बेटा, पीछे जाकर W1 प्लस W2, एक -1 था एक +1 था, वो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। राइट, प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। W5 W6 ये भी 0 है, इसका मतलब नेटवर्क डन में यही दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज 3 एंड 4। राइट, W3 W4 की जो वैल्यू है, इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो W नेट मेरा कितना निकल के आता है? दैट इज 1/2। राइट, प्लस, राइट, 1/4। ठीक है, यहाँ पर भी 4 अगर मैं बना दूँ, राइट, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है, ठीक है, तो अगर हम LCM को सेम बना ले, राइट, तो सिंपली जो आंसर निकल के आता है दैट इज 3/4, दैट इज 0.75 जूल। आई होप ये सवाल सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। राइट, इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया, बहुत ही ईजी था, बस कैलकुलेशन थी, उसको आपको संभालना था। राइट, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।